जय जय श्री राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथानि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि पर लोक संभाला। जय जय श्री राम। देखी दुखारी दीन दो, समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मुए, मारी मंगल चत। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीव सुर राजो, परय काज प्रिय आपन काजो। कनक समान काक समान पाकरी पुरीति, अछली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो चाट सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत अर्थात बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साजा। फिर वह कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया ने सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। भय और उच्चाटन के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनको वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति को से प्रजा दुखी हो रही है। अरे दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, भयहु चाट बस मन थिर नाही। छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविधा मनोगति प्रजा दुखारी, सरिस सिंधु संगम जनुबारी। भय उच्चाटन के बस, भय और उच्चाटन के बस किसी का मन शिथिर नहीं है। क्षण में उनको वन में रहने की इच्छा हो रही है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है तो कभी उधर जाता है। इसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई।
दुचित कतहूँ परितोषण लाही, एक एक सना मरमुन कहीं। लखी हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे कि कुत्ता इंद्र और नवजुवक अर्थात कामी पुरुष एक शरीक है, एक ही स्वभाव के हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सने तब सचेत बिहाई। भरत जनक मुनि सचिव साधु सचेत बिहाय। अलगी देव माया सबही, यथा जोग जनु पाय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेहा सुरपति छल भारे। सभा राउ गुर महिषुर मंत्री, भरत भगति सब के मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नीति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथलेसु। महिमा तासु कहें किमि तुलसी, भगति सुभाए सुमति ही उहुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि की हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि कुल परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें वह कह नहीं सकती
बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, अर्थात वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विदुसुमति चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोरी है, जो भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमहु। कत सुनत सती भाव भरत को, श्री राम पद होई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की को चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। अरे सुमिरत भरत प्रेम राम को, जही न सुलभत सरिस भाम को। अरे देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति को जानकर, धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेहाशील सुख सागर। देशु काल लखी समय समाज, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह और शील, और सबके सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालक करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी बर सर बसु से, हित परिणाम सुनत सशिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक दे दबिद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले मानो वाणी के सर्वस्वी हों, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत के समान थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले, लोक और वेद दोनों के को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। अगुर समाज लघु बंधु गुना, कुसमय किमि कही जात। हरे राम 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 सीता राम राम राम।